मैथ्स एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने क्लास 10 में सर्कल, एरिया रेडियस सर्कल से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपकी मैथ्स एक्सपर्टों की टीम आपके लिए मात्र एक लेक्चर में दोनों चैप्टर को कवर करेगी। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आज हम आपको बताएंगे छोटी से लेकर बड़ी चीज जो बोर्ड में आती है। आज सारा कॉन्सेप्ट कवर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सर्कल। देखिए, किसी भी सर्कल और किसी भी लाइन के बीच सिर्फ तीन ही रिलेशन बन सकता है। पहला, या तो एक लाइन सर्कल को टच ही न करे। दूसरा, या तो एक लाइन एक सर्कल को एक ही पॉइंट, मात्र और मात्र एक ही पॉइंट पे टच करे। तीसरा, या तो एक लाइन एक सर्कल को क्या करे, उसको कट करते हुए निकल जाए। तो देखिए, ये आप हाई क्लास में पढ़ते हो जब सर्कल लाइन टच ही नहीं होते। दूसरा, अगर मान लीजिए एक लाइन एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया ना? जहां पे टच करेगा एक लाइन एक सर्कल उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जो लाइन इसको टच करती हुई जाएगी उस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट, और जो लाइन एक सर्कल को कट करते हुए निकल जाए उसको बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब अक्सर बच्चों को दो टर्म में बहुत प्रॉब्लम होती है, एक सेगमेंट और एक सेक्टर। तो मैं आज आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बहुत इजी वे में आज मैं आपको सर्कल का सारा कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। तो चलिए देखिए, अगर एक लाइन एक सर्कल को सिर्फ दो पॉइंट पे, देखिए एक लाइन अगर मैं बना दूं एक पॉइंट से लेकर अगले पॉइंट, और दोनों सर्कल पे ही, ये दोनों पॉइंट सर्कल पे ही है, तो इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इस लाइन को? कॉर्ड। तो जो कॉर्ड बनाता है ये एरिया, दो एरिया बनाता है ना, तो इनको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। जो छोटा वाला एरिया है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला एरिया है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। देखिए अब देखिए, रेडियस ने एरिया बनाया ना, अब जब दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है इसको बोल देते हैं सेक्टर। क्या बोल देंगे? सेक्टर। तो देखिए, जो छोटा है माइनर में छोटा था ना, उससे माइनर सेक्टर, जो बड़ा है मेजर में बड़ा उसको मेजर सेक्टर। तो देखिए, सेगमेंट और सेक्टर होता क्या है? सेक्टर जो बनाता है वो आपका रेडियस बनाता है, और सेगमेंट जो बनाता है वो आपका कॉर्ड बनाता है। और एक टर्म में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, तो मैं आज आपको वो भी बताता हूं। देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, जिसका सेंटर तो सेम होता है पर रेडियस क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। दो ऐसे सर्कल जिनका रेडियस डिफरेंट हो पर सेंटर सेम हो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आपने देखा, अभी तक हमने आपको बताया कि एक सर्कल एक लाइन के बीच में तीन कंडीशन बन सकती है, वो तीनों बता दिया। उसमें में से टेंजेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सेकेंड क्या होता है मैंने आपको बता दिया, कॉर्ड क्या होता है ये भी बता दिया, सेगमेंट क्या होता है ये भी बता दिया, और सेक्टर क्या होता है ये भी बता दिया। अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। पहला पॉइंट देखिए, अगर एक कॉर्ड पे रेडियस से, सेंटर से एक रेडियस बनाई जाए परपेंडिकुलर, तो ये जो कॉर्ड होता है इसको ये रेडियस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। समझ में आ गया ना? अगर हम लोग सेंटर से
एक रेडियस बना है कॉर्ड पे, तो ये जो रेडियस होगा इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पॉइंट 2, देखिए अगर हम लोग, आप यहां लिख सकते हो ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अगर हम लोग कोई भी एक टेंजेंट है और सेंटर से इस टेंजेंट के इस पे रेडियस को गिरा दें, तो ये जो रेडियस और टेंजेंट बनाता है ये कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। समझ में आ गया ना। कॉर्ड, अगर एक रेडियस जो है कॉर्ड को परपेंडिकुलरली कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में। और अगर एक टेंजेंट और एक रेडियस हो तो आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। समझ में आ गया। देखिए बात हो चुकी है कॉर्ड की, बात हो चुकी है एक टेंजेंट की। अब मैं बात करता हूं अगर 2 टेंजेंट हो तो क्या रिलेशन हो सकता है। तो पॉइंट 3, देखिए देखिए अगर 2 टेंजेंट हो, देखिए अगर दोनों टेंजेंट एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एक्सरसाइज में। अगर 2 टेंजेंट कहीं मिल रहे हैं तो उनकी जो लेंथ होगी टेंजेंट की वो क्या होगी, वो होगी इक्वल। देखिए अगर मान लीजिए पॉइंट नंबर 4, अगर 2 टेंजेंट है, देखिए तो ये जो ये वाला एंगल होगा आपका ये इसके बराबर होगा, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ये आप जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हो क्लास 9 में तो वहां पे है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आप में डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। ठीक है, आज मैं वही बातें करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बोर्ड आ चुका है। तो ये एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अब मैं आपको लिखाता हूं पॉइंट नंबर 5। देखिए टेंजेंट और रेडियस कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री ना, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है ना। हाँ, तो जो एंगल ये बचा और ये, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो आप लिख लोगे एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180। बस इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके सर्कल चैप्टर में, इतने ही पॉइंट। देखा आपने कितने इजी वे में मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, किसके, सर्कल के। अब मैं आपको बताऊंगा एरिया रिलेटेड सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी वे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी वे में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। देखिए मैं आपको बहुत इजी वे में मैं आपको एरिया रिलेटेड सर्कल के सारे फार्मूले बताने वाला हूं और इसके बाहर आपका बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा दे रहा हूं, अगले लेक्चर में आपको मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करा दूंगा। इससे ज्यादा आपका सर्कल में कुछ भी नहीं आएगा। तो सर्कल और एरिया रिलेटेड सर्कल 2 चैप्टर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ। आज सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए एरिया रिलेटेड सर्कल में
देखिए सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है ना। जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो 2πr होता है ना। हाँ, अगर मान लीजिए अब हमें आर्क लेंथ निकालनी, इतना इतना निकालना जो कि एंगल थीटा बना रहा है, तो वो आर्क लेंथ निकालेंगे कैसे, तो मैं आपको, बहुत इजी है। देखिए पेरीमीटर ऑफ आर्क लेंथ, देखिए इसमें बस, देखिए ये टोटल कितना एंगल होता है, टोटल 360 एंगल होता है ना। हाँ, तो थीटा अपॉन 360 और फिर किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2πr को। यही हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ आर्क लेंथ। बस अगर आपको इसका पूछेगा माइनर का तो आप इसको लगा दोगे, जो बचा है मेजर का तो आप क्या करोगे, दो तरीके हैं। पहला, ये तो इतने का एंगल निकाल लोगे, जैसे मान लीजिए अगर ये 100 डिग्री 100 डिग्री है और ये कितना बचा है, टोटल 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 260, तो 260 अपॉन 360 इंटू 2πr। ये तो आप सिंपल क्या करोगे, टोटल है पेरीमीटर निकाल लोगे और उसमें क्या करोगे, ये आर्क लेंथ माइनर वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे। समझ में आ गया। अगर आपको आर्क लेंथ निकालने को पूछेगा तो आपको पता है जो पेरीमीटर होता है वो आपका होता है 2πr, तो अगर आर्क लेंथ पूछता है तो θ/360 इंटू 2πr हो जाएगा। बस यही है। आगे मैं आपको बताता हूँ सेक्टर। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया एरिया ऑफ सेक्टर, तो कैसे आप निकालोगे। देखिए पहला पॉइंट और ये दूसरा कॉन्सेप्ट, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना कैसे है। देखिए जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है ना। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आपने ये एंगल थीटा है तो हमें इसका, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, टोटल 360 एंगल बनता है ना, बस एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू πr², यही क्या होगा, यही हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आ गया ना। ये अगर देखिए ये क्या होगा, ये माइनर सेक्टर। अगर आपको पूछेगा मेजर सेक्टर क्या है तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया निकालोगे πr² और उसमें क्या करोगे, ये वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। या तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हो, क्या, इतना एंगल जो बचा है उस एंगल को निकाल लो और फिर एंगल की मदद से एरिया निकाल लो। तो देखा आपने ना, देखिए दो, अभी तक मैंने आपको एरिया रिलेटेड सर्कल में दो बातें बताई है, क्या, पेरीमीटर ऑफ आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं और एरिया सेक्टर कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एरिया सेगमेंट कैसे निकालते हैं और उसमें 3 कंडीशन बताऊंगा। उन 3 कंडीशन से ज्यादा आपको पूछा भी नहीं जाता। तो चलिए देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने आपको बता दिया, जो मैं 3 कंडीशन बताऊंगा और उन्हीं 3 कंडीशन में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वही आते हैं। पहली कंडीशन देखिए, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल होगा। देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा, आपको जो सर्कल होगा वो कौन सा सर्कल होगा, सॉरी जो ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आपको हमेशा दिया रहेगा जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री बनाता है। अगर कभी भी आपको दिया है जो एंगल बना रहा है, दोनों रेडियस अगर 60 डिग्री बना रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 होता है ना। अगर ये 60 हो गया तो कितना बचा, 120 बचा, और 120 बचा, देखिए ये दोनों क्या है, रेडियस है ना, तो आपस में साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। पता है ना आपको, अगर अपोजिट साइड्स बराबर हो तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये 60 है, तो आप जैसे 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180 सॉल्व करोगे, आपकी एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो पहला या तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा, क्या देगा,
इक्विलेटरल ट्रायंगल पहली कंडीशन है आपकी। सेगमेंट में पहला आपको क्या देख सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा और पूछ लेगा एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए। एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब ये माइनर सेगमेंट है, समझ में आ गया ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए पहले तो एरिया क्या करोगे आप, सेक्टर निकाल लोगे, जैसे कि हमने आपको बताया पिछले मेथड। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो बहुत इजी होता है। क्या होता है, √3/4 आर स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर होता है साइड और यहाँ रेडियस है तो आर स्क्वायर। तो पहली कंडीशन आपकी पूरी होगी। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे और आर से पूछे कि इसका सेगमेंट क्या होगा, तो सिंपल सा आप पूरा सेक्टर का एरिया निकालोगे और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप फार्मूला लगा दोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला √3/4 ए स्क्वायर। ये थी आपकी पहली कंडीशन। दूसरा आपको क्या दे सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आपको क्या देगा, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसमें क्या होगा, ये एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो आप कैसे निकालोगे, एरिया सेगमेंट। देखिए जैसे कि हमने 90 डिग्री से अभी आपको बताया कैसे एरिया सेक्टर निकाला जाता है अगर एंगल थीटा हो, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, एरिया सेक्टर आप निकाल लोगे। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है कि ये पूरा एरिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया, और हमको क्या निकालना है, हमको सेगमेंट ये निकालना है। समझ में आ गया ना। तो ये कैसे निकलेगा, ये क्या बन गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। बस आप देखिए जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो क्या हो गया, वो हो गया आपका परपेंडिकुलर और हाइट हो गया, ये बेस हो गया। तो क्या हो जाएगा, बेस लिख लीजिए एक तरफ, परपेंडिकुलर, या फिर इसको हाइट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस किस में कर देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि जो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है वो यही होता है। और आपको पता है बेस और हाइट बराबर है, तो आप इसको और भी लिख सकते हो, -12 आर स्क्वायर और एरिया सेक्टर। देखिए अगर आपको ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो देखा सेगमेंट निकालने में या तो आपको वो क्या दे देगा, या तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा या तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा। तो आप क्या करोगे, आप पूरा सेक्टर निकालोगे, उस सेक्टर में उस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और उस ट्रायंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको दिया हो ऐसा ट्रायंगल जो कि न राइट एंगल ट्रायंगल हो न तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। वो मैं आपको करा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, एक ऐसा ट्रायंगल दे दे जो कि न तो राइट एंगल है और न तो इक्विलेटरल है। लेट मान लीजिए इसका एंगल दे दिया आपको 120, तो आप कैसे निकालोगे, तो एरिया सेगमेंट। तो देखिए पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, ये पूरा आप θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये पूछा है तो कैसे निकालोगे, देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी। तो होगा क्या, ये परपेंडिकुलर लाइन इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। फिर आप क्या लगाओगे, फिर आप लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री। याद रखिएगा इसमें क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप ये इसको और इसको निकाल लोगे, रेडियस और ये हाई आ जाएगा आपका, आधा कॉर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा कॉर्ड आ गया। समझ में आ गया ना। कभी भी आपको मान लीजिए ना तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे आपको। और आपको अक्सर ये रेडियस दिया होगा, आपको 3 में से एक तो ये रेडियस दिया ही होगा। इसकी मदद से आप क्या करोगे, ये हाइट निकाल लोगे। मान लीजिए आपको दिया है कोई कांस्टेंट सी, इसकी मदद से आप हाइट निकाल लोगे और आप क्या निकालोगे, कॉर्ड निकाल लोगे।
अब जैसे ही आप हाइट और कॉर्ड निकाल लोगे तो ये पूरा कॉर्ड, ये हाइट क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ क्या करोगे, कॉर्ड का मल्टीप्लाई कर देना आप, और जो हाइट आएगी उसकी, क्या राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखिए ये तो था एरिया माइनर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, आप टोटल एरिया निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर, और उसमें आप क्या करोगे, जो एरिया है आपका, कौन सा एरिया, ये जो हमने माइनर का निकाला माइनर सेगमेंट का, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका एरिया मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो आपने देखा कि देखिए एरिया रिलेटेड सर्कल में अभी तक हमने 3 कंडीशन पढ़ी है। पहला, जब हमें आर्क लेंथ निकालना हो। दूसरा, जब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो। तीसरा, जब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो। एरिया ऑफ सेगमेंट में हमने 3 कंडीशन पढ़ी है। पहला, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। दूसरा, या तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। और तीसरा, जिसमें ट्रायंगल जो है न तो राइट एंगल ट्रायंगल है न तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपने देखा कितने इजी वे में मैंने आपको तीनों कंडीशन करा दी। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। आपको व्हील प्रॉब्लम बताने वाला हूँ कि अगर जैसे व्हील दिया रहता है, आपसे पूछ लेता है कि कितना रोटेशन किया, उसको बताने वाला हूँ। और लास्ट में बताऊंगा मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो होगा मिनट हैंड, जो कि अक्सर आपके में आ जाता है। देखिए अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। दो सर्कल है, मान लीजिए छोटे वाले का एरिया है स्मॉलर और बड़े वाले का एरिया है रेडियस, सॉरी छोटे वाले का रेडियस है स्मॉलर और बड़े वाले का रेडियस है कैपिटल आर। तो देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। बहुत ईजी है। देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये बड़े वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का माइनस पाई आर स्क्वायर। बस यही है। आप बड़े वाले सर्कल का एरिया छोटे वाले सर्कल के एरिया को जैसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका जो एरिया निकालना है जो बचा है वो आ जाएगा। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे आप कैसे बहुत इजी वे में सॉल्व करोगे। आप पाई को कॉमन ले लोगे और क्या कर लोगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए अब आप यहाँ क्या कर दोगे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत लेंदी सॉल्व कर देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना है। यहाँ कैसे सॉल्व होगा, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो ये आपका आ गया एरिया बिटवीन टू सर्कल, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। समझ में आ गया ना। बहुत, अगर मान लीजिए थीटा एंगल दिया होता तो आप क्या कर लोगे, आप थीटा भाई बता दे रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए सर्कल दिया है और उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये थीटा और इसका एंगल निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा थीटा अपॉन 360 और ये फार्मूला लगा देना है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपका जो एरिया है, जो दो सर्कल के बीच का एरिया है, वो आपको आ जाएगा। तो आपने देखा कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि अगर व्हील प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए व्हील प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें अक्सर आपको दिया रहेगा एक व्हील है जिसकी रेडियाई आर है और आपको डिस्टेंस दे दिया रहता है और पूछता है ये कितना रोटेशन किया है। बहुत सिंपल है, इसमें आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट कैसे, मतलब अगर सेंटीमीटर में डिस्टेंस है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आप रखोगे, अगर मीटर में है तो मीटर में रखोगे, और अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, मतलब दोनों रेडियस की और जो डिस्टेंस की यूनिट है वो हमेशा आप सेम रखिएगा। और बहुत ईजी, एन, एन मीन्स नंबर ऑफ रोटेशन, आप मल्टीप्लाई करते हो किसमें, 2 पाई आर, आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ व्हील, किसके बराबर हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस आपका कवर किया होगा। बस यही कॉन्सेप्ट था, वो कुछ करना नहीं है, आपको नंबर ऑफ रोटेशन इनटू जो पेरीमीटर होगा आपका व्हील का उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर रख दीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं वो यूनिट नहीं चेंज करते। तो वो डायमेंशन आप जो यूनिट है उसकी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ऐसे मीटर मीटर, इन सब में आप चेंज करके उसको सॉल्व करिएगा।
अगला मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, उसको बताने वाला हूं, मिनट हैंड। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, मिनट हैंड। तो देखिए, अगर मान लीजिए घड़ी रहती है, आपने देखा होगा, ठीक है, घड़ी है, तो देखिए जो मिनट हैंड है, देखिए दो होता है, एक आवर्स वाली घड़ी होती है, एक मिनट वाली घड़ी होती है। जो मिनट वाली घड़ी होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना, तो पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो जो मिनट वाली हैंड है वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में 360/60, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री घूमती है। और अक्सर इससे सवाल आ जाते हैं कि सुई, जो मिनट हैंड वाली सुई है, वो 5 मिनट में कितना एरिया बनाया, तो आप क्या करोगे, आप पहले थीटा एंगल निकालोगे, एंगल आपका आ जाएगा, तो आप सेक्टर वाला फार्मूला लगा के आप एरिया पता कर लोगे। तो आपने देखा कितने इजी वे में मैंने आपके लिए जो पैकेज लाया था उसको कंप्लीट कर दिया। सर्कल और एरिया रेडियस सर्कल से सारे प्रॉब्लम मैंने कंप्लीट कर लिए। इसके बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मस्त से अब अपना क्या करना है, बस एनसीईआरटी लगाना है और पीवाईक्यू लगाना है। और अगले सेक्शन में जब मैं आपका ये लूंगा अगले चैप्टर में, तो मैं आपका क्या कराऊंगा, जो इसके पीवाईक्यू है, जो इसके क्वेश्चंस है, उसको कराने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।